सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरातुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़रमन मुझ पे बड़ा प्रेशर है, बहुत सारे लोग ईमेल्स में, मैसेजेस में, कमेंट्स में, मेरे अज़ीज़ व क़ारिब दोस्त अहबाब, बेशुमार चाहने वाले, सुनने वाले या फिर मुझसे तवक्कुआत रखने वाले इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में होने वाले हालिया तौहीन के मसले के ऊपर गुफ्तगू करूँ, जिसमें एक वीलॉगर रजब भट्ट अ, का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है और मुझसे ये लोग तवक्को भी कर रहे हैं कि मैं इस हवाले से अपने ओपिनियन, अपने ख़यालात का इज़हार करूँ। इतने सारे दिन गुज़र गए, मैंने इस पे कोई कमेंट नहीं किया और मैं करना चाह भी नहीं रहा। उसकी वजूहात मेरे पास हैं। आई रिज़र्व माय कमेंट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतना हसास और संजीदा मसला है कि जिसमें ज़रा बराबर भी कलम की जुम्बिश से क़त्लो-गारत फैल सकती है, नफ़रत फैल सकती है। तो फिर मैं आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसलिए कि मुझे वाक़ई अपने जाने, सुनने, देखने वालों की कदर है और अगर मेरी एक राय है और उनकी अक्सरियत की एक राय मुझ पर तवक्कुआत से जुड़ी हुई है, तो मुझे शायद अपनी राय का इज़हार यहाँ पे कर लेना चाहिए और बहुत वाज़ेह अंदाज़ से। मगर इसको पूरा सुनेंगे, कहीं एक लम्हे, एक जुमले को आपने महफ़ूज़ किया और उसको मेरा मौक़िफ़ समझा, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। लिहाज़ा पूरी वीडियो को देखने, सुनने के बाद आप एक नतीजे पे पहुँचेंगे, ताकि मैं और आप क्लियर हो जाएँ कि हमारा ओपिनियन होना क्या चाहिए इस मसले के ऊपर। सबसे पहले ये जो वीलॉगर है, मुझे कतन पसंद नहीं है, उसके काम में मुझे ज़रा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं इस हद तक भी उसको लायक नहीं समझता कि यूँ बैठकर उसके नाम के हवाले से उसकी चीज़ों को डिस्कस करते हुए उसके वीलॉगिंग या फैमिली वीलॉगिंग या जो भी उसका तरीक़ेकार है, उस हवाले से लब कुशाई करूँ। उसकी 3-4 वजूहात हैं, ना ही वो मेरे प्रोफ़ेशन से जुड़ा हुआ है, ना ही वो माशरे में कोई अच्छी चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है और ना ही दूसरे लोगों के लिए उसको मिसाल होना चाहिए। मगर एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैं ये वीलॉग क्यों बनाऊँ और मैं क्यों अपने ख़यालात का इंडिविजुअली इज़हार करूँ, जबकि मुझे उससे कोई कंसर्न भी नहीं है और मेरे पास वो डोमिसाइल भी नहीं है जो उसके पास है। लिहाज़ा मेरा बोलना 100 दर्जा ज़्यादा हसास होगा मेरे अपने लिए, मेरे साथियों के लिए, और हमारे दुश्मन तो शायद ये तलाश कर रहे हैं कि कोई मौका मिले और हमें भी इसी तरह के जुमलों और कलिमात से नवाज़ कर डोमिसाइल के कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाते हुए ऊपर लटका दिया जाए। मगर फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फ़क़त रजब भट्ट का मसला नहीं है। ये मसला मेरा और आपका और हर इस माशरे के फ़र्द का है कि जो कल को किसी भी जुमरे, किसी भी लम्हे, किसी भी गलती, दानिस्ता, गैर दानिस्ता या ना फिर नाकर्दा कसूर की वजह से तौहीन मज़हब के नाम से फांसी या तशद्दुद या क़त्ल-ओ-गारत की भीख चढ़ जाएगा। मैं वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में एक बात करने लगा हूँ, अगर आपकी समझ में आए तो ठीक है, वरना शुक्रिया। कोई भी इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन जाने दो आलम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ का दावा करे, हम उसका एहतराम करेंगे और इश्क़ के लिए वाजिब है कि एहतराम ही होना चाहिए। मगर किसी को भी ये सनत नहीं मिल जाती कि दूसरे को आशिक से हट के कुछ समझे या उसके इश्क़ को गैर मयारी समझे या फिर उसके इश्क़ के ऊपर कदगन लगाए। आपका आशिक मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम होना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर आँखों पर, मगर ये आपको राइट नहीं देता कि आप दूसरों को किसी भी तरह से गलत, कमज़ोर, नापैद और फारिग समझें। रजब भट्टी साहब के वीलॉग्स इतने घटिया, इतने गैर मयारी हैं कि मुझ समेत बेशुमार लोगों ने या तो कभी देखे नहीं होंगे या जो हिस्से देखे उनको कभी पसंद नहीं किया, सराहा नहीं है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह ये सोच रहे होंगे कि यार हम इस पे बात भी क्यों करें, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं बनती, और ये शख्स तो वाक़ई चंद एक वीडियोज़ में ये कहता हुआ भी नज़र आ रहा है कि मैंने इस आर्टिकल को अपने फलाँ उस्ताद के नाम पे रखा, जो कि गैर मुस्लिम है और ये एक मुसलमान घराने से है, और फिर उसकी वो वीडियोज़ भी मैं देख रहा हूँ जिसमें वो नमाज़ पढ़ा है या नमाज़ को भी एक रियाकारी, दिखावा, ये एक स्टंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और मैं वहाँ पर ये भी देख रहा हूँ जो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कह रहा है, जो इस माशरे में राइज या पसंदीदा नहीं है। मगर एक पल रुकिएगा, इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं अगर इस ओपिनियन पे पहुंचा हूं कि वो वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल सज़ा और इन अल्फाज और अलकाबात का मुस्तहक हो जाएगा कि मार दो, जला दो, काट दो, रोड पे निकालो,
गालियां दूं, मैं उसे दुश्मनाम करूं, उसकी फैमिली को हरासा करूं और माशरे में हर एक इंसान को यह एहसास दिलाऊं कि मुझसे बड़ा आशिक कोई नहीं है, लिहाजा मैं किसी को भी जीने का हक नहीं देना चाहता। और बिलखुसूस उस वक्त कि जब मैं ऐसे लोगों को उसके खिलाफ कैंपेन चलाता हुआ देख रहा हूं जो खुद माशरे के उन ही दीगर अफराद की तरह हैं कि जिनसे तमाम तरह गुनाहों की तवक्को की जा सकती है, जो सरेआम गुनाह कर रहे हैं, जो बेगैरती, फहाशी और हर उस काम में शरीक है जिसमें तशद्दुद, मुतशद्दिद फिक्र, तकफीरी सोच पाई जाती है। मैं उस शख्स का नाम लेके भी उसकी तरफ तनकीद नहीं फेंका, मगर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वो काम जिस कैंपेन जिन लोगों की तरफ से होता आ रहा है, सबसे पहले उनमें तीन किस्म के लोग हैं। एक वो जो उससे जेलसी रखते हैं, उसके काम को पसंद करते हैं, उस जैसा होना चाहते हैं मगर हो नहीं पा रहे, और इस हवाले से हसद कर रहे हैं कि थोड़े से ही दिनों में उसको ये शोहरत कैसे मिल गई, जो किसी भी तौर से मयारी शोहरत नहीं है। मैं इसको अच्छी शोहरत नहीं समझता, मगर एक शोहरत है, लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, तो ऐसे लोग खुद ब खुद पैदा हो गए जिनको हसद है, जो माजी में तरह तरह के इल्जाम लगा के उस हसद का शिकार उसे बनाते रहे होंगे, और अब जो नहीं भी बना पाए वो भी बताने और बनाने के लिए मैदान में उतरे होंगे। दूसरे किस्म के वो लोग हैं जिनको ये सोच लगी हुई है कि अगर वो किसी खास मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता है तो हम उस मकतब फिक्र से तो वैसे ही नफरत करते हैं, लिहाजा इस बहाने से हम अपनी नफरतों का इजहार करें, जिसका कतन में और कोई भी शख्स हक नहीं देता किसी को, चाहे वो कोई भी हो। और तीसरे वो लोग हैं जो शायद सोच रहे हैं कि इस बहाने हमें पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि उसका ये माजी में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पैसा कमाओ, दिखाओ और उड़ाओ। तो हम भी इस बहाने से किसी ना किसी तरीके से, बहुत सारे वकला नामवर ऐसे हैं जो इस बहती हुई गंगा में हाथ धोते रहे, और इस बार भी हम धो लेंगे। तीनों से मैं एक दरखास्त करना चाहता हूं, और फिर चौथी किस्म के लोगों से, किसी की जान और माल का मकसद, किसी के नामूस का मसला, और ये आग जिसको आप शायद एक चिंगारी समझ रहे हैं, अगर लग गई तो किसी का भी घर सलामत नहीं रहेगा। हम में से हर कोई किसी अल्फाबेट, किसी नंबर, किसी एक्शन, किसी इमोशन, किसी इंप्रेशन की बदौलत किसी दूसरे को कातिल, काफिर, लायक सजा, लायक मौत, तौहीन, ब्लास्फेमी के जुमरे में लाकर सब कुछ कर जाएंगे जो आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफा करीम की न सुन्नत है, न तरीका है, न मिजाज है, न कौल है, न शरीयत है। एक पल भी मुझे नजर नहीं आता ऐसा लम्हा कि जिसमें इश्क में अपनी जान को कुर्बानी के लिए पेश किया जाए। हर मर्तबा ये आशिक दूसरों की जानों का निशाना, दूसरों की जानों को मुश्किल में डाल के किस किस्म का इश्क उसका इजहार करना चाहते हैं। बेशुमार लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं देख रहा हूं और जो मेरी सोच, मेरे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, जो आशिक रसूल कहलाए जाने वाले लोग हैं, जिनका माजी में किरदार रहा है, जिनको मैं एक आशिक की हैसियत से सुनना, देखना पसंद भी करता हूं, मगर ऐसे लोग इश्क के नाम पे दूसरों ही को कुर्बान करते हैं। कब बारी आएगी कि जब वो अपनी गर्दन कटाएंगे इश्क के नाम पे, और जो कटानी बनती है, ना कि सिर्फ बातें कर देने के हौसले। यहां फलस्तीन का मसला रहा, कोई मैदान पे आके इतने इश्क का इजहार नहीं कर सका जिस इश्क की असल में जरूरत थी। यहां लेबनान के ऊपर खूब सारे इश्क 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 के तकाजे होते रहे, लोग पुकारते रहे कि कोई सच्चा आशिक निकले और हमारी इमदाद करे, हमारे लिए कोई रास्ता, कोई खुराक मुहैया करे, मगर इश्क का कोई सबूत लेबनान में, फलस्तीन में जाके नहीं दिया गया। अभी रिसेंट दिनों में हमारे पाकिस्तान के एक इलाके में पाराचिनार की कम्युनिटी इश्क 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 के तकाजे मोहम्मद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहम्मद के वादे सच्चे साबित करने के मौके देती रही है, मगर हमें हुजूर से क्या वास्ता, हमें तो ये देखना है कि मकतारिब फिक्र, मसलक, हमारी सियासत, लोग क्या कहेंगे। लिहाजा रमजान में वो भूखे मर जाए, खुराक पहुंचे ना पहुंचे, राशन पहुंचे ना पहुंचे, मैं बहुत बड़ा आशिक रसूल हूं, और मुझसे बड़ा आशिक रसूल आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि मेरा इश्क कहता है कि मैं सामने वाले की गर्दन काटूं, ना कि अपनी। नहीं साहब, नहीं, मैं हुसैनी आशिक हूं, और हुसैनी आशिक अपनी गर्दन कटाता है। हुसैनी आशिक सामने वाले की इस्लाह के लिए करबला तक जाता है। हुसैनी आशिक लाखों में से एक होर को भी गले से लगाता है, ना कि हर बंदे को यजीद, काफिर, लईन, गुस्ताख और वाजिबुल कत्ल करार देता है। इस बारीक से फर्क को अगर आप नहीं समझ सके, बावजूद इसके कि मैं उस शख्स को नापसंदीदा, गैर मयारी और किसी को ये मशवरा नहीं देता कि उसके प्रोग्राम्स देखें या व्लॉग्स देखें, मगर मेरे अंदर का हासदी, हसद करने वाला ये क्यों करना बोले कि जब मुझे मालूम है कि कोई शख्स
किसी भी नाजायज सुलूक की भीख चढ़ सकता है, उसकी फैमिली या किसी भी माशरे के फर्द को उससे, उसकी जात से या मुझ जैसे आशिकाने मोहम्मद मुस्तफा करीम से नुकसान पहुंच सकता है, तो मैं क्यों ना बोलूं। मेरे अपने दोस्त, मेरे अजीज वकार मुझे मशवरा दे रहे हैं कि आप नहीं बोलिएगा, आप बोलेंगे तो वैसे ही कुछ जलने हसद करने वाले हैं, मजहबी मामलात बड़े संगीन है, लोग आपको ही तौहीन के जुमरे में डाल देंगे। हुजूर, मुझे अगर तौहीन के जुमरे में लगा दिए तो मैं पहला नहीं होऊंगा, मैं पहला नहीं होऊंगा, क्योंकि तारीख भरी पड़ी है। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि ये कोई ऐसा काम है कि जो पहली मर्तबा हुआ है या फिर किसी पे इल्जाम पहली मर्तबा लगा है। हुजूर वाला, शायद मैं आपको ये बात पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सका कि जितने भी बड़े उलमा हैं, हर आलिम नामवर मारूफ, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, 70% ऑफ देम हैव अ ब्लास्फेमी केस। डू यू नो दैट? आप नाम लें, आप नाम लें। मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर ब्लास्फेमी का केस करने की कोशिश, सिफारिश, ख्वाहिश की गई और किया गया। आप नाम लें, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ब्लास्फेमी के केस में नाम लिखा हुआ है। आप नाम लें, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप मसलक के हवाले से करना चाहें, ब्लास्फेमी के केस में रजिस्टर्ड हुए हुए। इससे कबल जुनैद जमशेद साहब देवबंदी मकतब फिक्र के, तारिक मसूद साहब देवबंदी मकतब फिक्र के, अहले सुन्नत के दीगर अहबा, तारीख भरी पड़ी है। अहले तशरीह हज़रात, मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब हो या बड़े नाम, क्योंकि हमारे यहां बहुत आसान है कि किसी को ब्लैकमेल करना हो, किसी को रोब और दबदबे में लाना हो, किसी से कारोबारी फायदा उठाना हो। हमें ये कार्ड जिसको आखिरत में कैश करवाना था, इश्क मोहम्मद मुस्तफा करीम का, दुनिया में अपने जाती फवायद के लिए इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हैरान हो जाता हूं कि हम हुजूर सरवर कायनात को मुंह क्या दिखाएंगे कि हुजूर हमने अपने जाती फायदे के लिए आपके नाम का इस्तेमाल किया, लोगों की गर्दनें काटी, फतवे जारी किए, और आखिरत में हम तवक्को ये रखते हैं कि हम शफात पा जाएंगे, जबकि हम मुजरिम हैं। हम कचरे फेंकने और उठाने की रिवायात कमजोर बता के हर वो कमजोरी खुद दिखा रहे हैं जो ना आपकी सुन्नत है, ना आपकी सीरत है, ना आपके खुलफाए राशिदीन ने हमें बताया, ना सहाबा कराम ने बताया, और ना ही अहले बैत ने। आप पे हमारा सलाम हो, इसकी तर्जुमानी फरमाइए। मैं किस मुंह से लोगों से दरखास्त करूं कि एक शख्स का दिफा मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और ना मैं करूंगा और ना आप करेंगे, ना ही किसी मकतब फिक्र को करना चाहिए। यहां पे ये गेम भी शुरू हो गया कि बहुत से लोग इसलिए दिफा में बोल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके मकतब फिक्र का एक आदमी निशाने में बनाया जा रहा है। हुजूर, कभी तो फिरके से निकलकर इंसान का सोच लें। आप जो कर रहे हैं मुझे उससे एतराज नहीं है, मगर काश हमारा मयार ये हो कि मेरा ताल्लुक किसी भी मकतब फिक्र से है, आपका किसी भी मकतब फिक्र से, मगर मैं अगर मसीही भी हूं, मैं अगर गैर मुस्लिम भी हूं, मैं आपको ये इजाजत नहीं देता, और आपके पास इसका कोई हक नहीं कि मुझे आप अपने आप को बड़ा आशिक समझ के और मुझे काफिर समझ के कत्ल कर दे, और मैं आप अपने आप को बड़ा आशिक करार देके आपको कच्चा, धक्का और बेकार समझकर और तौहीन का मुस्तहक करार देकर और तौहीन का मुर्तकिब करार देकर कत्ल कर दूं। ये किसी भी तौर से मेरा इश्क गवारा नहीं देता। मैं जिस मुल्क में रहता हूं, यहाँ इंडिया, पाकिस्तान और इस खत्ते में जो मकतब फिक्र ज्यादा नामवर है, जो फिक्र ज्यादा राइट है, वो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की है रहमतुल्लाह अलैह। ना मेरा मकतब फिक्र, मेरी फिक्र मुझे इजाजत देती है कि मैं किसी के ऊपर भी तौहीन के ऐसे केसेस करता रहूं। ये तो तरीका हजरत इमाम अबू हनीफा ने बयान भी नहीं किया। पढ़ने वाले जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। यानी अगर मैंने हनफी होने का ये वादा दावा किया है, तो मेरी हनफी होने की सनत मुझे किसी भी तरह से तौहीन का ऐसा रवैया, ऐसा करतूत, ऐसा सिलसिला रखने की का जवाज ही नहीं देती। इसका मतलब यह कि ना मैं हनफी हो सका, ना मैं हुसैनी हो सका, ना मैं हसनी हो सका, ना मैं शाफी हो सका, ना मैं मालकी हो सका। मैं मुसलमान हो गया नहीं, मेरा कोई भी अमल मेरा मुसलमान होने के सबूत नहीं बनता, मगर मैं आशिक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया। हुजूर, मुझे आपके इश्क के ऊपर कोई भी एतराज नहीं है। हम में से हर शख्स मुझसे बड़ा आशिक है, मगर मेरा सिर्फ एतराज इस बात के ऊपर है कि क्या हम लोगों को इश्क मुस्तफा करीम से बदल करना चाहते हैं? क्या हम लोगों को दीन इस्लाम से बदल करना चाहते हैं? क्या हम वही हाल करना चाहते हैं जो इससे कबल पिछली कौमों ने किया, और लोग आज एथिस्ट मुल्हिद होते फिर रहे क्योंकि उनको दीन से खौफ आ गया है? उस रब से जिससे बात करने के लिए तसव्वुर ये होना चाहिए कि वो कह रहा है कि मैं शहरक से ज्यादा करीब हूं, इनसे कहो मुझे पुकारे, मुझे देखे, मैं उन्हें सुन रहा हूं। उस रब से इतने खौफजदा हो जाए कि नुमाइंदा मजहब को देख के हम इधर उधर गायब हो जाए, बजाय कि उसको जाके गले लगाए और कहे कि तुम उस रब के नुमाइंदे बनकर आए हो कि जो ईसा
अलैहिस्सलाम का रब है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है। कितने प्यारे शफीक लोगों का रब वो है। मैं खौफजदा हो जाऊं ऐसे दीन से, ऐसे मजहब से, ऐसे मौलवी से। जब वो कुरान की आयतें पढ़ रहा हो, मेरे दिल में प्यार आने के बजाय अजीब से ख्यालात आने शुरू हो जाएं कि ये कुछ ना कुछ मांगेगा पैसे मुझसे, या फिर मुझ पे ही कोई ना कोई फतवा जारी कर देगा, क्योंकि ये खुद को बेहतरीन मुसलमान और मुझको बदतरीन इंसान साबित करना चाहता है। मैं ऐसे इश्क का तर्जुमान नहीं हो सकता, मैं ऐसे इश्क का रावी नहीं हो सकता, मैं ऐसे इश्क का सफीर नहीं हो सकता। मैं आपसे दरखास्त कर करके थक गया, मगर बेशुमार लोग मुझे मेरी इस दरखास्त करने को ही किसी ना किसी किनारे पहुंचा देते हैं कि जब मैं आपसे कहता हूं कि अपने बच्चों को इश्क की दास्तान सुनाएं, पढ़ाएं, उन्हें बुल्ले शाह सुनाएं, सिखाएं, उन्हें बताएं कि दरवेश क्या होता है। लाख एतराज करने वाले, फतवे देने वाले देते रहेंगे, मगर किसी दरवेश से पूछे कि उसने कभी किसी के कत्ल, तकफीर, तौहीन का फतवा दिया हो। शायद इस माशरे को इस मिजाज की जरूरत है, वरना बैठे हुए लोग तो कई जगहों पे बैठे हुए किसी को बाबा परस, किसी को बुत परस, किसी को फला परस करार देते हैं। मगर जब उनसे बात की जाए कि माशरे में ऐसी सोसाइटी, ऐसा माहौल कब पैदा होगा जब हम तहव्वुल बर्दाश्त कर सके। लोग मुसलमान मुल्कों से भाग भाग के गैर मुस्लिम मुल्कों में पनाह ले रहे हैं, इसलिए कि वो अल्लाह का नाम लेते हैं और जहां वो रहते हैं वहां अल्लाह रसूल का नाम लेने नहीं दिया जा रहा। लोग मुस्लिम ममालिक से हिजरत करके गैर मुस्लिम ममालिक में जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम ममालिक में उनके ऊपर ब्लास्फेमी, पेका लॉ और वो सब कुछ बना दिया जा रहा है जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, किया ही नहीं और करना चाहते ही नहीं। मन अगर ये होता रहा और ये सब कुछ जारी रहा, तो मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं, मैं एक दिन इसका निशाना बन जाऊंगा, एक दिन आप भी इसके निशाना बन जाएंगे, और उस वक्त आपका कसूर ये होगा भी नहीं। बात सिर्फ इतनी होगी कि आपसे कोई पैसे लेना चाहता हो, अगर आप उसको पैसे नहीं दे सकेंगे। बात सिर्फ इतनी होगी कि आप में से बहुत सारे अफराद किसी से कोई तवक्को रखते होंगे, कोई कारोबारी मसला होगा, कोई हसद, कोई जेलसी होगी, किसी ने कचरा किसी के घर के आगे फेंक दिया होगा, किसी की बेगम, किसी का शौहर, किसी की फैमिली का इशू होगा, और आखिर में कार्ड हमारा इस्तेमाल होगा कि ये हमारे इश्क से खेल गया। मैं इसी वीडियो में ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मैं इस आर्टिकल की उतनी ही कदर करता हूं जितनी कदर एक मुसलमान को, एक शहरी को, एक सिटीजन को अपने मुल्क की कवानीन की करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो भी इसका असल में मुर्तकिब है उसको कानूनन सजा होनी चाहिए, इबरत का निशान बनना चाहिए। लेकिन मैं किसी भी तौर से उस सजा याफ्ता मुजरिम के लिए भी ये नहीं कहूंगा कि उसकी फैमिली को हिरासा करे, उसको खौफजदा करे, मरूब करें, घर जलाने, आग लगाने की बात करे लोगों के साथ। मैं सिर्फ एक दरखास्त करना चाहता हूं, अपने मामले में वकील ना बने और दूसरों के मामले में जज ना बने। एक शहरी बने, मुस्तफवी बने, और कोशिश करें कि अगर मैंने किसी ना किसी को कहीं कमजोर देखा है तो मैं उसकी कमजोरी को दुरुस्त और उसकी इस्लाह का बायस बनूं, ना कि अपने ही जहन में एक फतवा बनाकर उसकी जिंदगी के लिए मसला बना दूं। और ऐसे तमाम वीलॉगर्स, ऐसे तमाम शोहरत पसंद लोग जो चाहते हैं कि एक सेकंड, एक मिनट में वो मुल्क में ऐसी आग लगाएं कि जिससे मसालिक आपस में लड़ पड़े, या फिर लोगों में एक नफरत का मादा पैदा हो जाए, और वो जमातें जो ऑलरेडी बैठी हुई हैं तकफीर और नफरत फैलाने के लिए उनको एक मुद्दा मिल जाए। वो जो ख्वाब वो बचपन से देख रहे हैं शाम और इराक जैसी सूरत हाल बनाने का, या ऐसे तमाम ममालिक जैसा पाकिस्तान बनाने का जिसमें नफरत है, आग है, खून की होली है, और आज तक इसी वजह से गैर उनके ऊपर हुकूमत करते हैं। खुदा का वास्ता है मेरे मुल्क को ऐसा ना बनाए। आपको खुदा का वास्ता है अपने चंद तरफदारों के लिए, वावा के लिए, हिमायत याफ्तों के लिए इस मुल्क को ऐसा ना बनाए। इस मुल्क में सबसे बड़ा और संजीदा मसला जो मुझे नजर आता है, मैंने उस हवाले से अपना ओपिनियन दे दिया, और वो है हम में से हर कोई इतना बड़ा आशिक ना बने कि हुजूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, फरमान, अक़वाल, सुन्नत और सीरत उसे छोटी नजर आने लगे, और उसके ऊपर अमल करने से वो कतराए, और सबसे ये तवक्को करे कि वो उसको आशिक समझें, जबकि वो इश्क की किसी भी सुन्नत को ना अदा कर रहा हो। क्योंकि इश्क तो इब्राहिम ने किया है, जो सब कुछ लुटाने को तैयार हो गए, अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए। मैंने इब्राहिम की सुन्नत और सीरत में नमरूद के ऊपर कत्लो गारत और नमरूद की आल औलाद को काटना नहीं देखा, मगर ये यजीद की औलाद और नस्ल और इन लोगों में देखा है कि वो हुजूर सरवर कायनात की नवासे और उनकी आल औलाद का गला काटता फिर रहे। इश्क यही है कि लुटाया जाता है,
और जलालत यही है कि काटा जाता है, वो भी बेकसूर, बेवजह, बेगुनाह। मैंने इश्क देखा है इस्माइल में। ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मैंने इश्क देखा है बदर में, है खैबर में, ओहद में, खंदक में। ये इश्क मुस्तफा करीम है। मैंने उन मैदानों में इश्क देखा है जहां आज भी फलस्तीन पुकार रहा है कि इश्क आके दिखाओ। मगर ये ऐवानों में इश्क दिखाने वाले लोग, दुकानों को जलाने वाले लोग इश्क की किस इस तरह को पकड़ बैठे, मैं नहीं समझ पा रहा। मैंने इश्क हसन मुश्तबा की सीरत में देखा है कि कोई ताकत, इख्तियार, कुव्वत, माल, हुकूमत को कैसे लात मार सकता है उस इश्क की परवाह करते हुए। मैंने इश्क करबला के मैदान में देखा है कि जब 6 माह से लेकर 18 साल तक 32 साल का भाई, आल औलाद, बहन, बेटी, सब कुछ सरेराह रख दिया जाए सिर्फ इश्क मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी के लिए, और फिर पलट के शिकवा भी ना किया जाए। तुमने कौन से आशिकाने मुस्तफा देख लिए हैं? तुमने किन उशाक की डेफिनेशंस पढ़ ली हैं? इनसे बेहतर भी कोई आशिक नजर आ सकता है? मैंने इश्क फलस्तीन में देखा है जहां वो बच्चों के ज़िबा होने और लाशों के सामने रखे होने के ऊपर भी खुदा से कहते हैं, ऊपर जाके शिकायत करना इस उम्मत की कि जिसको इश्क का हक अदा करना था, मगर वो आपस में गले और गर्दनें काटते फिर रहे हैं, इसलिए कि उनकी दुकान चमक जाए, उनके ख्यालात के एतराफ में लोग वाह वाह करने वाले और मद्दा करने वाले बन जाए। मुझ जैसे बोलने वाले भी 6000 मरतबा ये सोचें कि मेरा ये बोलना कहीं लोगों को नागवार न गुजरे और फिर मेरे लिए जहमत जान न बन जाए। मेरे गैर मुस्लिम दोस्त मुझसे ये तवक्को करें कि आप बोलेंगे तो मार दिए जाएंगे। खुदा की कसम, ऐसी जिंदगी से मौत लाख दर्जे अच्छी है जो सच बोलने पर आती है। खुदा की कसम, खुदा का वास्ता, लोगों की जानों से ना खेलें, अपनी जुबानों को महफूज कर लें। शायद हुकूकुल्लाह माफ हो जाए, हुकूकुल इबाद के ऊपर बड़ी पकड़ होने वाली है, क्योंकि हमने वो सारे काम जो खुदा ने हमसे करने के लिए कहे थे छोड़कर खुदा पे डाल दिए। इंशाअल्लाह क्या कह रहा हूं, वो सारे काम जो खुदा ने करने थे हमने छीन लिए हैं और हम करने के लिए दौड़े दौड़े जा रहे हैं। वो फैसले दुनिया और आखिरत के, वो जन्नत और जहन्नुम के, वो ईमान के, आमाल के, सारे फैसले जो सिर्फ और सिर्फ खुदा ने करने हैं वो हमने करने की जिम्मेदारी ले ली। और वो सारा काम, फर्ज, इबादत, हुकूक जो हमने अदा करने हैं उससे हम कासिर हैं।